तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो जिन कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे हम। जो पीरियोडिक ट्रेंड होते हैं इन द आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब डिफाइन करने के लिए, इनको समझने के लिए हम इन्हीं थ्योरीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारी ये शील्डिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्ट। तो तुमको पता है कि एटम होता है, ठीक है। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और तुमको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? जेड है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तुम्हारा ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर जेड, प्रोटॉन है, यानी इस पे चार्ज कितना होगा? इस वाले पे चार्ज कितना होगा? जेड इंटू ई, ठीक है, प्लस का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें रिवॉल्व करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और ये तुम्हारा क्या है? प्रोटॉन, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव या नेगेटिव अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी इनके इनके बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके इनके बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके इनके बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तुम्हारे ये एटम से बाउंडेड होते हैं, ठीक है। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तुमने देखा था कि कैसे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द सेल्स, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अब देखो, ये तो तुम्हारा हो गया एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक ये भी तो फोर्स लग रहा होगी, इसके इसके बीच में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या है? सेम चार्ज। और सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ऐसे इसके इसके बीच में रिपल्शन होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट टाइप से, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि देखो, यहाँ से चार्ज तो जेड लगना चाहिए था, बट इसको फील होता है कि वो जेड नहीं, जेड से कुछ जेड इफेक्टिव लग रहा है, जो कि इस वाले जेड से कम होता है। मतलब ये पहले देखो, तुमको पता है, ये तुमको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था कि अगर दो चार्जेस होते हैं, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है, इसके बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, ठीक है। ये तुमको फोर्स का फॉर्मूला पता है, ये तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला होता है दो चार्जेस का। तो अब देखो, ये इसके बीच में लेट सपोज मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता हूँ। तो इसके बीच तुम्हारा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। जो कि तुम्हारा कितना होगा? के क्यू क्यू तुम्हारा कितना होगा? इधर ये जेड ई चार्ज है इस पे, ठीक है। उस पे चार्ज कितना? ई अपॉन, मान लो यहाँ से डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो नहीं इस इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी वजह से इस पे रिपल्शन लगेगा, जो इसको क्या करेगा? बाहर की तरफ फेंकेगा, ठीक है। तो वो फोर्स कितना होगा? के ई स्क्वायर भाई आर स्क्वायर, जो भी इसके बीच मान लो डिस्टेंस आर हो गया। ऐसे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो और ऐड कर दो सबका। तो देखो, यानी एक्चुअल में फोर्स लगना कितना चाहिए था? ये लगना चाहिए था, बट ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये फोर्स लगना ये चाहिए था। बट नेट फोर्स क्या हो गया? देखो, अगर मान लो तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन था, इस पे इस डायरेक्शन में तुम्हारा F1 लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और तुम्हारा इधर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग गया। तो तुम्हारा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगना चाहिए था वो कम हो गया ना इनिशियल फोर्स से। यानी इसके से क्या हुआ? नहीं, जेड अगर देखा है तो एक टाइप से देखा था, क्या हुआ? जेड जो होगा इस इलेक्ट्रॉन को जेड नहीं दिखेगा, जेड से कुछ कम दिखेगा चार्ज। मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे और समझा सकते हैं कि लेट सपोज तुम्हारा ये चार्ज था, मान लो तुम्हारा 5 कूलम्ब था, ठीक है। और ये मान लो तुम्हारा, इस पे चार्ज तो 1.6 इंटू 10 19 है, बट लेट सपोज मैं एग्जांपल देने के लिए मान लेता हूँ ये 1 कूलम्ब है, ठीक है। तो फोर्स क्या आएगा? के 5 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बीच में मतलब जो रिपल्शन फोर्स होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? के 1 का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ की डिस्टेंस भी आर ही मान लेता हूँ सपोज, ठीक है। तो यानी जो एक्चुअल फोर्स कितना लग रहा होगा, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में लगेगा, ये तुम्हारा रिपल्शन अपोजिट में लगेगा। नेट फोर्स कितना लगेगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? के 4 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यानी एक्चुअल में जेड यहाँ कितना है? यहाँ पे मैंने जेड माना है कि जेड इक्वल टू 5, ठीक है। बट इस इलेक्ट्रॉन में एक्चुअल फोर्स कितना लग रहा है? के 4 इंटू आर स्क्वायर, यानी जेड इसके अकॉर्डिंग क्या है? 4, यानी इसको लग रहा है कि जेड 4 है। इस पे 4 कूलम का चार्ज है, बट एक्चुअल में था कितना? 5 कूलम। ये जो डिक्रीमेंट होता है फोर्स ऑफ तुम्हारा नेट जेड का, इसी को बोलते हैं हम, ये क्या कर लें कि जो फाइनल जो चार्ज आता है जेड, इसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ये जो ये फील करेगा, ठीक है, जो ये चार्ज फील करेगा, उस जेड को बोलेंगे हम जेड इफेक्टिव, जो कि एक्चुअल जेड से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो बाकी मैंने वही लिख रखा है कि के इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है, ठीक है। आर क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस होती है।
तो वही उसके बाद मैंने ये रखा था, टू टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से, कि तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा फ्रॉम द इनर इलेक्ट्रॉन्स, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके इनर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी तुम्हारा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लग रहा है, ठीक है, और तुम्हारा ये फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो तुम्हारा जो नेट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो तुम्हारा कम होगा देन द एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे जो नेट फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो ये जो जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसको लगता है कि हाँ जेड है, उसी को बोलते हैं हम जेड। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, लेस देन जेड होता है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो जेड इफेक्टिव को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है ना, तुम्हारा रिड्यूस्ड जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, क्या होता है, दिस इज द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज। जब भी दूसरे लैंग्वेज में बोले तो द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होगा एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस करेगा वो होता है तुम्हारा जेड इफेक्टिव, ठीक है। यानी जेड इफेक्टिव क्या होगा, तो लेट सपोज जो तुम्हारा वो अपोजिट वाला फैक्टर था, जो उसके जो फोर्स ऑफ रिपल्शन दे रहा था, उसके वजह से मैंने फैक्टर मान लिया कि उसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज होगा, मैंने उसका मान लिया लेट सपोज सिग्मा है, ठीक है। तुम्हारा जेड क्या है, एक्चुअल एटॉमिक नंबर है, एक्चुअल तुम्हारा प्रोटॉन्स है, और माइनस सिग्मा कर दिया। तो यहाँ पे जो सिग्मा होता है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक्चुअल में न्यूक्लियस लगाना चाह रहा है, उससे उसको रोक रहा है, उसको डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए लिखा हुआ है रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ शील्डिंग, क्योंकि क्या कर रहा है वो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस लगाना चाह रहा है उसको शील्ड कर रहा है, ठीक है, इसलिए क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। जो हमने अभी निकाला ना कि तुम्हारा, हमने निकाल के दिखाया तुमको कि पहले 5 k/r² है, ठीक है। बाद में मैंने निकाला उसका रिपल्शन वाला मालूम, मैंने निकाला 1 k/r², फिर नेट मैंने निकाला 4 k/r²। तो यहाँ जो क्या आया, 4 आया। यानी इसको ये एक्सपीरियंस कितना करेगा, 4 एक्सपीरियंस करेगा, पर था एक्चुअल कितना, 5, ठीक है। तो यानी जेड इफेक्टिव अगर तुम्हारा 4 है, यानी तुम्हारा इस वाले अगर इसको मैं मानूं तो इसके लिए सिग्मा क्या आ गया, 1, ठीक है। तो ये जो रिडक्शन होता है, ठीक है, वही तुम्हारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट वो होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा था फ्रॉम द न्यूक्लियस उसको शील्ड करता है, ठीक है। तो द इफेक्ट ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स शील्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से शील्ड करता है उन इलेक्ट्रॉन्स को जो उससे बाहर होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लो तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो शील्ड करेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो एक टाइम से ऐसे समझ लो, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें कि तुम्हारा ऐसे मान लो ये तुम्हारी वॉल्स है, ठीक है, ये वॉल्स है। यहाँ पे हम क्या करें, हमने मान लो यहाँ से गन चलाई, ठीक है, यहाँ पे हमने से गन फायर की, तो गन क्या करेगी, इसको होल करते हुए जाएगी, बट जितने ज्यादा बीच में लेयर्स होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, शील्डिंग होगी, यानी उतने ही कम चांसेस होंगे कि वो इसको हिट करेगा, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वहाँ न्यूक्लियस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। बीच में क्या होती है, बहुत सारी शेल्स होती हैं, सब शेल्स होती हैं, ऑर्बिटल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इस न्यूक्लियर फोर्स को उस पर लगने से रोकती हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से तुम्हारा आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट तुमको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो इसका हम इसी का इन्हीं सबका यूज करके हम बहुत चीजें आगे पढ़ने वाले हैं और रिलेट करने वाले हैं, ठीक है।